नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो नए साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हो कि आपकी पर्सनैलिटी और आपके करियर में क्या संबंध है और कैसे आप अपने काम से प्यार करने लगेंगे, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखो। दोस्तों, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मोटिवेशनल सीरीज़ के पहले पार्ट में हमने आपको बताया था कि पर्सनैलिटी के कितने प्रकार होते हैं, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक हमने आपको दिया हुआ है। तो जैसा कि अब हम जान गए हैं कि पर्सनैलिटी के मुख्य 4 प्रकार होते हैं: एनालिस्ट, एक्सप्लोरर्स, डिप्लोमेट्स और सेंटिनल्स। अब मुसीबत ये है कि हम में से ज़्यादातर लोगों को पूरी ज़िंदगी ठीक से ये भी पता नहीं चल पाता कि आखिर हमारा स्वभाव क्या है या हमारा व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। इसलिए दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत सारे जॉब इंटरव्यूज़ में भी हम टेल मी अबाउट योरसेल्फ का जवाब ठीक से नहीं दे पाते। चलिए इसे इस उदाहरण से समझते हैं। महात्मा गांधी एक लॉयर थे, बाकायदा प्रैक्टिस लॉयर। उन्होंने 20 साल उसमें काम किया, लेकिन जब साउथ अफ्रीका में उन्हें ट्रेन से धक्का देके बाहर फेंक दिया गया था तो उन्हें अचानक रियलाइज़ हुआ, उन्हें यह पता चला कि उनका मोटिव क्या है या उनका लक्ष्य क्या है, और वो हमारे देश के राष्ट्रपिता बने, एक ऐसे लीडर बने जिसे दुनिया जानती और मानती है। धैर्य और अहिंसावाद से उन्होंने पूरी दुनिया में अपनी उस छाप को छोड़ा। मतलब डिप्लोमेट पर्सनैलिटी का ये सेंटर उनके अंदर शुरू से ही था, पर वो एक घटना से जगा और फिर असीम अनुशासन से गांधी जी महान बने। तो अब ये समझते हैं कि आखिर हमें अपने व्यक्तित्व को, मतलब अपनी पर्सनैलिटी को सटीकता से समझने के लिए क्या करना होगा। करियर प्लानिंग से पहले आपको खुद को ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है। गॉर्डन विलियम एल्पॉट, जो एक महान मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने सबसे पहले ये खोजा कि पर्सनैलिटी टाइप और उसके डेवलपमेंट का हमारे करियर पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। बस सीधे सीधे ये समझते हैं कि हमारे अंदर अलग अलग तरह के लक्षण होते हैं या सिग्नल्स होते हैं, जिन्हें अगर हमने ऑब्जर्व किया तो अपनी पर्सनैलिटी टाइप क्या है ये हम बहुत जल्दी और सटीकता से समझ सकते हैं। तो आप सामाजिक हैं या शर्मीले, एक्सट्रोवर्ट हैं या इंट्रोवर्ट, ऑप्टिमिस्टिक हैं या पेसिमिस्टिक, शांत हैं या गुस्सेल, इन सब का आपकी पर्सनैलिटी से क्या संबंध है, इसे अब ठीक से समझते हैं दोस्तों। इसके 3 प्रकार हैं। सबसे पहले है कार्डिनल लक्षण। ये कुछ लोगों में होते हैं। इसमें कोई एक चीज़ या स्वभाव, जैसे गुस्सा, लालच, प्रभावशाली, ज़्यादा बातूनी होना, शांत आदि, एक इंडिविजुअल पे या हम पे ये इतना डोमिनेंट या प्रभावी हो जाता है कि इसके लिए वो प्रसिद्ध या फेमस हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मदर टेरेसा, जिनको आप दयालुता या काइंडनेस के लिए जानते हैं, एडॉल्फ हिटलर, जिनको आप नफ़रत के लिए जानते हैं, और महात्मा गांधी, जिनको धैर्य और सहनशीलता के लिए जाना जाता है। दूसरा प्रकार है सेंट्रल लक्षण। इसमें 2-3 स्वभाव परिस्थिति के अनुसार हम पर हावी होते हैं। ज़्यादातर लोगों की पर्सनैलिटी सेंट्रल लक्षण की ही होती है दोस्तों। तभी तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि हम आखिर हैं कैसे। एग्जाम्पल के तौर पर एक मैनेजमेंट स्टूडेंट है जो बहुत अच्छी तरह बातचीत कर पाता है, जिसकी कन्विंसिंग पावर भी बहुत अच्छी है। तो सबने उसे सलाह दी कि तुम सेल्समैन बन जाओ, बहुत सक्सेसफुल भी बन जाओगे, अमीर भी हो जाओगे, खूब सारा पैसा भी है सेल्स में। अब इस स्टूडेंट को भी वैसा ही लगा और उसने बतौर सेल्समैन की नौकरी करना भी शुरू कर दी, बट उसमें फेल हो गया। उसने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि वह बहुत ज़्यादा इमोशनल भी था, इसलिए जब उसके कभी कभी टारगेट्स पूरे नहीं हुए, उसे किसी ने कुछ गलत कहा, तो उसे बहुत बुरा लगा और वो इस बात को लेकर डिप्रेशन में भी चला गया। मतलब उसने अपना करियर ख़त्म कर लिया, उसका करियर फेल हो गया, क्योंकि उसने ठीक से अपनी पर्सनैलिटी को दोस्तों पहचाना ही नहीं था। हमें 360 डिग्री अपने आप को पहचानना बहुत ज़रूरी है कि हम किस चीज़ में अच्छे हैं, लेकिन हम किस चीज़ में बुरे हैं, क्या चीज़ हमें ख़राब लगती है, हमें वो भी सटीकता से जानना बहुत ज़रूरी है। तीसरा और आखिरी लक्षण है सेकेंडरी लक्षण। ये हमारे एटीट्यूड पे बहुत डिपेंड करता है। ये हम पर थोड़े समय के लिए हावी हो जाता है। जैसे हम शांत पर्सनैलिटी के हैं, पर अचानक किसी बात पे हमें गुस्सा आ जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हिटलर बन जाएंगे। इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे पब्लिक स्पीकिंग एंड एंग्जाइटी, या कई लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं बहुत लंबी लाइन में खड़े हुए। तो अब ये सब जानने के बाद अगला सवाल ये उठता है कि अपना करियर कैसे चूज़ करें जो हमारी पर्सनैलिटी से मिलता हो। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों सेल्फ ऑब्जर्वेशन या स्वयं के साथ चिंतन करना। आप इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह भी ले सकते हैं,
या ऑनलाइन कई फ्री वेबसाइट्स हैं जहां जाके आप कुछ सवालों के जवाब देते हैं और आप पता कर सकते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है। पर सबसे अच्छा तरीका है स्वयं के साथ अपने आप का नाप तोल करना। तो सबसे पहले ये पता करें कि आपकी सेंट्रल या सेकेंडरी लक्षण क्या है, और जो लक्षण आपके अंदर दिन के ज़्यादातर घंटे आपको दिखता है, संभावना है कि आपकी पर्सनैलिटी टाइप वैसी ही है। इसके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में पूरे विस्तार से बताया है। फिर जो लक्षण आपको सबसे ज़्यादा दिखें, आपको वैसा ही करियर चुनना चाहिए। आप कुछ उदाहरण, जैसे अमिताभ बच्चन, वो रेडियो अनाउंसर थे, बट उस समय उनकी आवाज़ का लोग मजाक उड़ाते थे कि आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। पर वो जानते थे कि उनके अंदर एक्टिंग के लक्षण हैं, डायलॉग डिलीवरी के लक्षण हैं, और उन्होंने इस लक्षण पर बहुत काम किया, बार बार उस चीज़ की प्रैक्टिस की, और आज आप जानते ही हैं कि वो किस मुकाम पे हैं। वो ऐसे नहीं अमिताभ बच्चन बने, उन्होंने अपने हर एक लक्षण पर 360 डिग्री काम किया, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस पे बहुत सारा काम किया, इसलिए वो आज इतने सफल हैं। दूसरा उदाहरण है महेंद्र सिंह धोनी, जो एक बहुत ही अमेजिंग खिलाड़ी हैं, जिन्हें बेस्ट फिनिशर बोला जाता है। शुरुआती दिनों में महेंद्र सिंह धोनी अपने स्कूल की फुटबॉल टीम के गोलकीपर थे, और उन्हें उनके फुटबॉल कोच ने एक स्थानीय क्रिकेट क्लब के लिए क्रिकेट खेलने के लिए भेजा था, और उसी दौरान धोनी ने अपनी विकेट कीपिंग के कौशल से सबको प्रभावित किया, और धीरे धीरे उन्होंने अपने पैशन को पहचाना, और बतौर TTE इंडियन रेलवेज में उन्होंने काम भी किया है। उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी और एक महान खिलाड़ी बने। तो संक्षेप में, एक बार आप अपनी पर्सनैलिटी को ठीक से समझ जाएंगे तो फिर ये 6 स्टेप्स हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं अपना सटीक करियर चुनने के लिए। तो सबसे पहले अपनी पर्सनैलिटी से जुड़े क्षेत्र को चुनें, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना लगे। आजकल नए नए क्षेत्र खुल गए हैं, और आपके पास सबसे अच्छा टूल है टेक्नोलॉजी, उसका भरपूर इस्तेमाल करें। एक्सप्लोर करें ऑनलाइन कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो आपको लुभाते हैं। दूसरा है, जब आपको एक बार अपना क्षेत्र समझ में आ जाए तो अब उसके हिसाब से अपना स्किल डेवलप कीजिए, और उस स्किल को तब तक शार्प कीजिए जब तक आप उसमें मास्टरी हासिल ना कर लें। तीसरा है, फिर एक्सपीरियंस हासिल करें। उसी क्षेत्र से जुड़ी कोई कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे किसी कंपनी में आप इंटर्नशिप ज्वाइन कर सकते हैं, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और फिर इसमें चौथा है, फिर अपने काम को ऑब्जर्व करें और अपने आप को अप टू डेट रखें। याद रखें दोस्तों, सिर्फ नॉलेज ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको कॉन्फिडेंस दिला सकती है। पांचवा है, खुद पर विश्वास रखें। दोस्तों, हर दिन पर्सनैलिटी और करियर नहीं बदले जाते, तो प्रैक्टिस और पेशेंस, ये 2 ही आपके साथी हैं। पेशेंस रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। वो बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। छठा और आखिरी स्टेप है, इन्हीं चीज़ों को करते करते अब आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, और एक बार जब आप एक्सपर्ट बन गए तो हर कोई आपसे काम लेना चाहेगा। और यकीन मानिए, एक्सपर्ट बनने के बाद जो काम करने का मज़ा है उसे कहते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन। तो अब जब आपसे कोई पूछेगा टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो आप सटीकता से वो जवाब दे पाओगे। दोस्तों, अगर आप करियर को पैसे या रुतबे या किसी और अन्य कारणों से चुनते हो तो 90% संभावना है कि आप लंबे समय तक संतुष्ट नहीं रह पाओगे। तो अगर आप पूरी ज़िंदगी अपने काम से संतुष्ट और सफल होना चाहते हो तो ये बात गहराई और ध्यान से समझ लो। और वो बात है कि बिना अपनी पर्सनैलिटी को समझे आप अपना एटीट्यूड और पैशन कभी नहीं समझ पाओगे। हमारी इस सीरीज़ की अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जुनून यानी कि पैशन और काम के प्रति रवैया यानी कि एटीट्यूड का पर्सनैलिटी से क्या संबंध है, और उसको ढूंढने के बारे में बताएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, और हमारे चैनल ध्यान अर्जुन मोटिवेशन को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए दोस्तों।